हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सक्सेस कोचिंग क्लासेस। हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इंग्लिश में हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी टेंस की। और टेंस में मैंने आपको बताया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर मैंने आपको बताया कि उनके 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने हमारा जो प्रेजेंट का इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी जो क्लास होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के भी 4 प्रकार है, जो हम सेंटेंस के 4 प्रकार है, मतलब अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये 4 प्रकार है। तो आज अपन देखेंगे फर्स्ट जो होगा अपना वो होगा अफर्मेटिव। लेकिन उससे पहले सेंटेंस को बनाने के रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि हम सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो सेंटेंस की जो पहचान होती है हमारी, वो लाइन के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आ जाते हैं। इस प्रकार हमारी सेंटेंस की पहचान होती है। तो लाइन के अंत में चुका है, चुकी है, और चुके हैं, यह शब्द आ जाते हैं। जिसमें ये शब्द आ जाते हैं वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे लाइन के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये शब्द आ जाते हैं, वो हमारे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब सेकंड जो रूल है वो है हेल्पिंग वर्ब का, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंगुलर के लिए हमेशा हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए हैज का, सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग, एंड प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग, ठीक है। तो ये 2 रूल है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम इसका अफर्मेटिव जो बनाएंगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक बार ये रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा था कि लाइन के अंत में चुका है, चुकी और चुके हैं, ये शब्द आ जाते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरा जो हमारा है वो है रूल नंबर सेकेंड, कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हैज हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर के लिए हैज का और प्लूरल के लिए हैव का। और एक रूल नंबर थर्ड और है, वो है कि जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसके अंदर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सॉरी, फॉर्म। रूल नंबर थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव का। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो है फॉर्मूला है। अब हमारी लाइन है कि हम खेल चुके हैं या फिर हम क्रिकेट खेल चुके हैं, ये हमारी लाइन है। सेंटेंस है हमारा हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो हमारी लाइन है हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए चुके हैं आ चुका है, तो ये क्या है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है हम, क्योंकि कर्ता हम है, इसी के द्वारा कार्य हो रहा है सारा, तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग होता है एंड प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव। अब है खेलना। खेलना की वर्ब होती है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेड, वी हैव प्लेड। प्लेड और ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो सेंटेंस था हमारा हम क्रिकेट खेल चुके हैं आ गया, इसलिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हमने इसमें देखा कि हम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो भी हो गया, और सब्जेक्ट के साथ हमेशा देख लेते हैं प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ हैव आ गया, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि प्लूरल है हमारा जो सब्जेक्ट है वो। उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म प्ले की होगी प्लेड, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये था हमारा अफर्मेटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। तो इस लाइन में देखिए, सेंटेंस में देखिए आप, चुका है आ चुका है, ये जो चुका है तो ये हमें बताता है कि ये लाइन कौन सी है, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो वह जो है वो हमारा क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ में मैंने आपको बताया था रूल नंबर सेकंड था हमारा कि हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो ये हो गया ही। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैज, ही हैड। और उसके बाद में देखिए जो हमारा वर्ब है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब हमारा है खाना, तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईटन का प्रयोग करेंगे, ही हैज ईटन। और फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा होता है फूड, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, तो ये हो गया फूड। तो ये हमारी लाइन हो गई। तो दोबारा देखते हैं एक बार। हमारा सेंटेंस था वह खाना खा चुका है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना था। सब्जेक्ट हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो था वह, ठीक है। और वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम प्रयोग करते हैं हैज का, तो हो गया ही हैज। उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी थी, तो वर्ब थी हमारी ईट, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, ठीक है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फूड, तो ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहां अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है नेगेटिव का, तो अब हम नेगेटिव देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव देखना है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट
नेगेटिव के अंदर मैंने आपको बताया कि हमेशा नहीं आता है, और जो नॉट का हम जो प्रयोग करते हैं वो तीसरे स्थान पे करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब प्लस नॉट, थर्ड स्थान पे हमेशा नॉट आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा। तो हमने जो पिछली लाइन यूज की थी कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उस वही हमारा सेंटेंस यूज करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। तो आइए हम लाइन को देख लेते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ये हो गई हमारी लाइन, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम, और हम जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में मैंने आपको बताया रूल नंबर 2 में हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वी हैव। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, ये हो गई हैव, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में तीसरे स्थान पे हमेशा नेगेटिव के अंदर नोट का प्रयोग होता है। तो वी हैव नोट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो यहां हो जाएगा प्लेड। ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो है क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा क्रिकेट। तो हमारी जो लाइन थी वो थी हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो था हम था। तो हम के साथ में हम हमेशा प्लूरल के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो गया वी हैव। उसके बाद में हमारा तीसरे स्थान पे हमेशा नोट का प्रयोग आता है नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे हमने नोट का प्रयोग किया तीसरे स्थान पे। उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी प्लेड, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। तो अब हम इसका दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सिंगुलर का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है कि वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ढूंढिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह, इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो ये हो गया ही। अब था हमारा सेकंड, था हमारा हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, ही हैज। थर्ड स्थान पे नेगेटिव के अंदर हमेशा नोट का प्रयोग होता है, तो यहाँ आ गया नोट। उसके बाद में हमारी जो वर्ब थी वो थी ईट, ईट, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया इटन, EATEN, इटन। अब थी हमारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फूड, तो ही हैज नॉट इटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट था वो था वह, तो ये हो गया ही, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो थी वो थी हैज या हैव, तो सिंगुलर हमारा ही सिंगुलर है, इसके लिए हैज का प्रयोग किया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड स्थान पे नेगेटिव में हमेशा नोट का प्रयोग, यहाँ नोट का प्रयोग कर लिया हमने। उसके बाद में इटन, वर्ब के हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो ये हो गया इटन, ही हैज नॉट इटन। ठीक है, अब हमारा है फूड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। तो आज हमारा जो
टेंस चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आगे के जो 2 और सेंटेंस वाले पार्ट है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।